ये क्वेश्चन वैसे एक फेमस क्वेश्चन है भाई, काफी बार देखा गया क्वेश्चन, बट इस क्वेश्चन में बड़ा लॉजिक है। इस क्वेश्चन को लॉजिकली याद कर पाओगे तो ठीक है, वरना इसको रटा नहीं जा सकता। ये ऐसा क्वेश्चन है। थ्री कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैव रेडियाई ए बी सी, ए लेस देन बी लेस देन सी। कहता है तीन स्फीयर है, ध्यान से समझना, ए बी और सी, ये तीन स्फीयर है। एक की रेडियस है ए, एक की रेडियस है बी और एक की रेडियस है सी। आई थिंक बात क्लियर हो रही है। ये सेंटर ओ है। वो कहता है इनके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा माइनस सिग्मा सिग्मा, मतलब इस पे है सिग्मा माइनस सिग्मा सिग्मा। वो कह रहा है अगर वी ए वी बी वी सी डिनोट कर रही है द पोटेंशियल ऑफ थ्री सेल्स फॉर सी इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर है, मतलब ये जो रेडियस है इन दोनों के सम के बराबर है, तो प्रूफ कर दो कि इनमें क्या रिलेशन है। वी ए वी बी वी सी, वी ए वी बी और वी सी में क्या रिलेशन है, क्या है सारे बराबर है या किसी दो, कोई दो आपस में बराबर है, तीसरे का बराबर नहीं है। एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता दूं, ध्यान से समझना। किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अमित? किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहां पोटेंशियल कितना होता है? नॉन जीरो। आपको सिखाया था E इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर होता है। E जीरो है तो डीवी चेंज जीरो है, मतलब V कांस्टेंट है। तो बेटा चाहे पोटेंशियल आप सरफेस पे निकालो चाहे आप सेंटर पे निकालो, आंसर सेम रहेगा। ये बात आपकी क्लियर हो रही है। अब यही मैं कंसीडर करूंगा, जब भी जिस स्फीयर की बात करूंगा उसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालूंगा उस स्फीयर की वजह से। ओके, अब मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले पोटेंशियल ए स्फीयर का। ए स्फीयर पे कितना पोटेंशियल है, कितने चार्जेस है? एक ये देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, मगर ये चार्ज है क्योंकि आपको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा होगा सिग्मा इंटू ए, ठीक है ना, सिग्मा इंटू एरिया। एरिया जो भी स्फीयर का होगा 4 पाई r² होगा, जो रेडियस होगी वो बाद में पुट कर देंगे उसकी, ठीक है। अभी मेरे पास एक फॉर्मूला आ रहा है पोटेंशियल का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बाय डिस्टेंस। अब कौन से वाला चार्ज लूं? पहले वाला चार्ज ले लूं। पहले वाला चार्ज कितना होगा? सिग्मा इंटू एरिया। एरिया किसका? एरिया किसका ले? एरिया इसी स्फीयर का जिसपे चार्ज फैला हुआ है, 4 पाई a²। ये हो गया ए के ऊपर कितना चार्ज था, तो इस चार्ज की जगह आ जाएगा सिग्मा 4 पाई a² डिवाइडेड बाय ये चार्ज इस सेंटर से कितनी दूरी पर है? ए दूरी पर है। पहले चार्ज की वजह से निकाल दिया। अब ये अकेला थोड़ी है, इसका भी तो पोटेंशियल होगा इसके ऊपर, इसका भी तो पोटेंशियल होगा इसके ऊपर, सारे निकालो। सब में से ये तो कॉमन आ जाएगा बेटा, प्लस दूसरा चार्ज माइनस का है, माइनस का ये भी फैला हुआ है कौन से स्फीयर पे? दूसरे पे। तो इसका चार्ज कैसे निकालोगे? यहां आ जाएगा b²। ये फॉर्मूला बदल गया बस, माइनस का निशान साथ यूज करूंगा, सिग्मा 4 पाई b² अपॉन इसकी रेडियस। सारे सेंटर पे निकल रहे हैं, इस चार्ज की वजह से भी, इस चार्ज की वजह से भी, अब इस चार्ज की वजह से भी निकालूंगा। प्लस सी के ऊपर चार्ज कैसे निकालोगे? ये कर दोगे बस, कोई ज्यादा चेंज ही नहीं किया। यह आ जाएगा सिग्मा 4 पाई c² अपॉन सी। अभी मैं बड़ी स्लो स्पीड में करवा रहा हूं तुम्हें, ताकि मैं हर बात को क्लियर कर दूं तुम्हें। जो कॉमन निकल रहा है उसे निकाल दो और जो कैंसिल हो रहा है उसे काट दो। ए से ए गया,
बी से बी गया, सी से सी गया, 4 पाई और सिग्मा सब में कॉमन आ रहा है, सिग्मा और 4 पाई कॉमन आ रहा है, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और अंदर बच रहा है, यहां पर क्या बच रहा है, ए बच रहा है बस, माइनस का निशान बी बच रहा है, प्लस का निशान सी बच रहा है। ये मेरा आंसर आ गया, 4 पाई से 4 पाई मैं कैंसिल कर रहा हूं, ये है ए का पोटेंशियल। पहले बताओ ये बात क्लियर हुई? अब आ जाओ बी का पोटेंशियल। अब बेटा आप कहोगे सर ये तो बी स्फीयर ये है और ये इसके अंदर है चार्ज, अंदर वाले चार्ज तो ले या नहीं करते, आप क्या करते हो, इस चार्ज का इंडक्शन करते हो, अंदर माइनस फिर बाहर प्लस, मतलब जो चार्ज का साइन है उसका उल्टा यहां होता है, उसी का उल्टा यहां होता है। इसका मतलब ये जो प्लस के सिग्मा है ये यहां कंसीडर करने पड़ेंगे, इसके ऊपर, इस स्फीयर के ऊपर जिसके ऊपर आप पोटेंशियल निकाल रहे हो। तो आपको ये सिग्मा भी यहां भूल जाओ, बस इसे याद रखो। अब ये वाला स्फीयर तो भूल जाओ, अंदर वाला। स्टार्ट करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, जो इस पे चार्ज था वो इसके ऊपर भी है, तो इस चार्ज का पोटेंशियल इस सेंटर पे कितना होगा, ये चार्ज कितना है, ये चार्ज था तो इतना जो इस पे फैला हुआ था, इस एरिया पे फैला हुआ था, 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा, ये था ए पे फैला हुआ चार्ज, चार्ज तो वही है मगर कितनी दूरी पर आ गया, बी स्फीयर पर आ गया, इसे यहां कंसीडर करना है। अब सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय इसका डिस्टेंस सेंटर से आर बी, मतलब बी। मुझे बता दो ये कंसेप्ट समझ आया अमित को? क्योंकि चार्ज को अंदर नहीं मानना है, क्योंकि चार्ज को सरफेस पे मानना है, स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं मानना है, जिसका पोटेंशियल निकाल रहे हो उसके अंदर नहीं मानना है, उसके ऊपर मानो चाहे उसके बाहर मानो, उसके अंदर नहीं मानना है। तो इस चार्ज को बाहर ही मानना पड़ेगा। प्लस दूसरा चार्ज इसका खुद का चार्ज था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, ये भी बी दूरी पर है, माइनस का था तो माइनस लगा दिया, प्लस तीसरे पे आ जाओ, ये वाला तो वहीं का वहीं है, ऐसे कोई चक्कर ही नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी आ गया। ओके, अब जो जो कैंसिल हो रहा है बेटा, इसमें से सब में से 4 पाई कॉमन आ रहा था, सब में से 4 पाई बाहर निकाल दिया, ये लो, बी से ये तो कैंसिल ही नहीं होगा भाई, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, छोड़ो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, जो है वैसा रहने दो। तो आपके पास आया वी बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सब में से 4 पाई सिग्मा कॉमन आ रहा है, सिग्मा 4 पाई कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी प्लस सी, एक ये रिलेशन आ गया, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, एक ये रिलेशन आ गया, एक ये रिलेशन आ गया। बता दो क्लियर है नहीं क्लियर है? तीसरे पे आ जाओ। अब जब तीसरे की बात करोगे तो बेटा सारे चार्ज बाहर मानोगे, ये वाला चार्ज भी बाहर है और इसके वाला माइनस वाला भी बाहर है और ये इसका तो था ही। अब आपको तीन चार्ज बाहर मानने पड़ेंगे, तो सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला चार्ज यहां आ गया, था कितना, ये चार्ज था सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, इतना चार्ज था सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, वो सी दूरी पर आ गया है। पहली बात आई थिंक क्लियर हो गई है, ये सब में कॉमन आएगा, प्लस दूसरा चार्ज ये नेगेटिव भी बाहर आ गया, अब माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर था ये अपॉन सी, तीसरा चार्ज है सिग्मा प्लस का है 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी, सब में से 4 पाई कॉमन आ रहा है और यहां पे सिर्फ एक बार सी कैंसिल हो रहा है, ये आ गया 4 पाई सिग्मा कॉमन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां क्या क्या बच गया, ए स्क्वायर बाय सी प्लस बी स्क्वायर बाय सी प्लस
C, क्योंकि ये तो A कैंसिल हो गया है, ये बचा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। बस अब ये चेक कर लो कि इनमें से कौन बराबर है कौन अलग है, बट उसके लिए एक चीज देखनी पड़ेगी। मुझे ये दिया गया था जो C है वो B A प्लस B के बराबर है। अब जहां भी C है वहां A प्लस B डाल दो, बनाओ पहले वाला फॉर्मूला। इसी में चेंज कर दूं, इतना तो समझ आ गया मैंने क्या किया है, इसी में चेंज कर दूं। इस C को हटाओ, इसकी जगह A प्लस B डाल दो, ये लो। अब ये तो होगा कैंसल, आंसर आया VA, जो कि था सिग्मा AA 2A डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये आंसर आ गया, देख लो कुछ गलती तो नहीं की है मैंने। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाओ। इसमें भी पुट करके देखो, इसमें पुट करो C की जगह A प्लस B पुट करो। A स्क्वायर B माइनस B प्लस A प्लस B, इससे हो गया कैंसल। जब कैंसल हुआ, सोल्व किया है तो कुछ और बन गया, V भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लिया B तो A स्क्वायर माइनस AB, ये बन गया। भाई क्या मैच कर रहे हैं दोनों? ये तो मैच ही नहीं कर रहे। सी में चेक कर लेते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें चेक करके देखो। अब मैं रब कर रहा हूं इसको क्योंकि मैंने यहां लिख दिए। आज यहां पे पुट करते हैं VC सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां देखो A स्क्वायर बाय C, B स्क्वायर बाय C एंड C बाय 1। ओके, क्या करें? अब सारों को C से मल्टीप्लाई कर दें एक बार। तो ये मैं कुछ इजी बनाने की सोच रहा हूं भाई। C से मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाला C कैंसिल हो जाएगा। बता दो क्लियर हुआ है क्या किया मैंने? जैसे C से मल्टीप्लाई किया, इससे किया ये कैंसिल हो गया, इससे किया ये कैंसिल होगा, इससे किया स्क्वायर बन गया, और C की जगह A प्लस B लिखा जा सकता है। C स्क्वायर ऐसे बना बेटा, जैसे यहाँ C लिखूंगा, यहाँ C लिखूंगा, यहाँ C लिखूंगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बट ये C स्क्वायर बन जाएगा, ये तो कैंसिल हुआ नहीं ना। क्लियर हुआ? अब यहां पुट करो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, अच्छा C की जगह जब A प्लस B लिखोगे तो A प्लस B का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये तो लिखोगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये कर दोगे। बता दो यहां तक क्लियर है? यहां कुछ साइन का चक्कर है, यहां माइनस भी तो आना था ना, यहां माइनस कर दो। अच्छा जी, यहां इसको और इसको कैंसिल कर दो, क्या आ गया? A स्क्वायर ये बन गया 2A स्क्वायर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट 2A स्क्वायर प्लस 2AB। ये तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है, यहाँ तो 2A आया है बस, यहाँ तो ये आ गया है, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिया हमने शायद। चलो थोड़ा सा हम और लॉजिक लगा के देख लेते हैं। अगर इसको अलग सोल्व करूं, C को अलग रहने दो, इसको सोल्व करूं तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को लिख रहा है A प्लस B A माइनस B अपॉन C। आपने कहा A प्लस B C होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, A प्लस बी सी इससे हो जाएगा, ये बचेगा A माइनस बी प्लस C सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और C को दोबारा लिख दो A प्लस बी, B से B कैंसिल, 2A सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो VC और VA तो एक जैसे आ गए, तो VA तो VC के बराबर है, बट VB थोड़ा अलग आया, ये ऑप्शन है।